पश्चिम बंगाल में हर नए दिन के साथ हिंसा और हंगामे की एक नई खबर सुर्खियों में छा जाती है। इस बार बीरभूम सुर्खियों में है। यहां 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। कहा जा रहा है कि टीएमसी के ही 2 गुटों में जबरदस्त झड़प हो गई और मामला हत्या तक पहुंच गया। अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब हालात ये हैं कि बीरभूम के बागुटी गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। हिंसा और आगजनी की घटना के बाद लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं। लोगों के मन में डर है कि कहीं दोबारा इस तरह की घटना हुई तो वो जिंदा बचेंगे या नहीं। तो बीरभूम में 2 गुटों की झड़प इस कदर हिंसक हुई कि 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। और इस घटना से जुड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। एक बड़े अधिकारी को घटनास्थल पर जाकर देखने के लिए कहा गया है और बीजेपी के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा है इस पूरे हालात को लेकर के। और कांग्रेस इस पूरे मामले के बाद अब राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाने की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल में हर नए दिन के साथ हिंसा की खबरें आ रही हैं। इस बार बीरभूम सुर्खियों में है। यहां 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। कहा जा रहा है कि टीएमसी के ही 2 गुटों में जबरदस्त झड़प हो गई और मामला हत्या तक पहुंच गया। अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। हालात कुछ ऐसे हैं कि बीरभूम के बागुटी गांव में चारों तरफ खामोशी है, सन्नाटा पसरा है। हिंसा और आगजनी की घटना के बाद लोग अब वहां से अपने घरों को छोड़ करके जा रहे हैं। लोगों के मन में डर है, खौफ है कि कहीं इस तरह की घटना दोबारा ना हो। कहां तक गिनेंगे आप? 1-2 नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा घरों में आग लगा दी गई थी। वो भी तब जब आधी रात के बाद लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सोमवार की रात को जब बंगाल के बीरभूम के रामपुर हाट में लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी गांव पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। रात का वक्त था, लोग अपने घरों में सो रहे थे। चीख पुकार मची तो लोग बाहर निकले तो देखा पूरी बस्ती जल रही थी। कुछ बदमाश बम फेंक रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। जब तक शिकायत की जाती, पुलिस पहुंचती, हमलावर फरार हो चुके थे। আমার 10 বছরকার মেয়ে আমার না ভালো খোলার বাপকে গাই দিলে গুলি করে বাপ ফেলে মারলে গো। বলতে কি ঘটনা হয়েছিল দাদা আপনি সব জানেন গো। পুলিশ ছিল আপনি জানেন না। পুলিশ ছিল তখন এলাকায় পুলিশ ছিল। রামপুরহাট থানার পুলিশ কি করছিল? রামপুরহাট থানার পুলিশ কি করছিল? কেন অ্যারেস্ট হলো 15টা ছেলে? 15টা ছেলে অ্যারেস্ট কেন হলো? আনবে তবে আমি লাশ নিয়ে যাব, নালে থানাতে কি থানা পাল্টা বাজি। फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया गया। रात भर लगे रहे फायर ब्रिगेड वाले। कई लोगों को बचाया गया और कई लोग बुरी तरह झुलस गए। मंगलवार सुबह तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। लोगों की तलाश होती रही। हर घर को खंगाला जा रहा था, लेकिन जब इस घर के आंगन में पहुंचे तो बर्बादी का मंजर देखकर शरीर कांप गया। हर कमरे में लाश पड़ी थी। 7 लोग जिंदा जल गए थे। 7 में से 1 महिला थी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। আমার ছেলেতে যেমন অনাথ করেছে তাদের আমার এইটাই অনুরোধ। যারা মানলো বলে মনে করছেন তারা কি পার্টি করে? তারাও তৃণমূল ছিল, ওরা মানে ঢোকবাজি। কোনো তৃণমূল আর এই নয়। ওরা মানে আমাদের সাথে খেলোয়াড় খেলছিল। আমার সাথে তো তৃণমূল পুরা তৃণমূল আর সাথে চামচাগিরি করতো। ওরা খাবার নিসাতে থাকতো। 5 গ্রামের আমার স্বামী প্রধান। 5 গ্রামের লোকে কে কি করছে আমরা কিছুই জানি না। जांच के लिए एसआईटी की टीम पहुंच गई। अब इस जले हुए घर से सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और किसने किया। गांव वालों से पूछताछ हो रही है, लेकिन पीड़ित परिवारों के मुताबिक ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि जब से बंगाल में पंचायत चुनाव हुआ है, तब से लगातार धमकियां मिल रही थी। लोगों का कहना है कि पूरा विवाद टीएमसी के ही 2 गुट में चल रहा था। सोमवार की शाम को ग्राम पंचायत के उप प्रधान भादु शेख की हत्या कर दी गई थी। शाम को हत्या हुई और सोमवार की रात को ही रामपुर हाट में हिंसा भड़क गई। आरोप है कि टीएमसी नेता भादु शेख के समर्थकों ने ही गांव पर हमला बोल दिया। 8 से 10 घरों को आग लगा दी गई।
घरों में लगी आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में पूरी रात लग गई। पुलिस ने अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके के एसडीपीओ और रामपुर हाट थाने के इंचार्ज को भी हटा दिया गया है। टीएमसीर एकजन उपप्रधान उनका नाम है बहादुर शेख। टीएमसी के एक उप प्रधान थे जिनका नाम बहादुर शेख था। कल रात 8:30 बजे के करीब उनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद गांव के लोग भड़क उठे और वो इकट्ठे होकर हंगामा करने लगे। उन्होंने 7-8 घरों को आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कल आधी रात को ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ओखान থেকে আগুন কে নামিয়েছে। मंगलवार की सुबह जब ये खबर फैली तो बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत भी जाग गई। दिल्ली में बंगाल से आने वाले बीजेपी सांसद गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे और घटना की जानकारी दी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अब तो केंद्र सरकार को राज्य की कमान ले लेनी चाहिए। टोटल 26 मर्डर हुआ। इसमें पानीहाटी में 2, कलकत्ता में 2, देगंगा में 1, हरिश्चंद्रपुर मालदा में 1, झाड़ग्राम में 1, माथाभांगा कोचबिहार में 2, इछापुर साउथ 24 परगना इंडस्ट्रियल बेल्ट में 1, उत्तर दिनाजपुर में 1, बारानगर में 1, झालदा में 1, बीरभूम में वो पंचायत का उप प्रधान को लेकर जो हादसा हुआ कल रात से चल रहा है, उसमें टोटल 26 मर्डर हुआ है। ये स्टेट का जो पुलिस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये बहस तेज हो गई कि विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा झेलने वाले बंगाल में एक बार फिर से वही दौर तो नहीं शुरू हो गया। मुख्यमंत्री और राज्यपाल एक बार फिर भिड़ गए। राज्यपाल धनखड़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि बंगाल में जंगल राज है। आपका राज्यपाल आपको सहयोग करने के लिए तत्पर है, कंधे से कंधा लगाकर चलने को तैयार है। राज्यपाल की एक ही शर्त है कि कानून के अनुरूप काम हो, संविधान के अनुरूप काम हो। वेस्ट बंगाल is a laboratory for violation of human rights. There is need for complete makeover in the image of the state. राज्यपाल के इस बयान को सुनकर ममता भड़क गईं। दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब बारी बंगाल के सीएम की थी। उन्होंने भी राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी और मर्यादा में रहने की नसीहत दी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री में ये तकरार कोई पहली बार नहीं है, लेकिन जब अपराधियों को पकड़ने की जरूरत है तो ऐसे वक्त में नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। इस घटना ने बंगाल को हिलाकर रख दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब राजनीतिक हिंसा में लोगों को जिंदा जला दिया गया हो। बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, लेकिन ममता बनर्जी को लगता है कि ये सब बदनाम करने की साजिश है। अब स्थिति देखिए, इस हिंसा के बाद गांव वाले और सरकार कहां खड़े हैं। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है और सरकार कह रही है कि हमने एसआईटी का गठन कर दिया है। पीड़ित परिवार अब गांव में रहना नहीं चाहता और सरकार के मंत्री दौरा करके लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पीड़ित परिवार के लोग पहले भी शिकायत कर चुके हैं कि धमकियां मिल रही थी और सरकार कह रही है कि घटना का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आगजनी की घटना के बाद लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं और टीएमसी बोल रही है कि बीजेपी लोगों को भड़का रही है। আমার ছেলেকে যেন ছাড়ি না নেই। আমার 10 বছরকার মেয়ে আমার না ভালো খোলার বাপকে গায়ে দিলে গুলি করে বাপ ফেলে মারলে গো। বৌদি কি ঘটনা হয়েছিল? দাদা আপনি সব জানেন গো। পুলিশ ছিল? দাদা আপনি জানেন না? পুলিশ ছিল তখন এলাকায়? পুলিশ ছিল? রামপুরহাট থানার পুলিশ কি করছিল? রামপুরহাট থানার পুলিশ কি করছিল? কেন অ্যারেস্ট হলো 15টা ছেলে? 15টা ছেলে অ্যারেস্ট কেন হলো? আনবে তবে আমি লাশ নিয়ে যাব, নালে থানাতে কি করতে? থানা 12টা বাজে। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन इसके बाद भी हिंसा की तस्वीरें डरावनी होती जा रही है। हत्या सियासी माइलेज का हथियार बन गया है। पश्चिम बंगाल में हर नए दिन के साथ हिंसा और हंगामे की एक नई खबर सुर्खियों में आ जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।